हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 24 अगस्त की करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए किस मंत्रालय के साथ में साझेदारी की है। तो यह की है शिपिंग मंत्रालय के साथ में। यानी जो हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, इसने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौते पर इन्होंने ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। और दोनों जो मंत्रालय हैं, इनके बीच में साझेदारी बढ़ते हुए समुद्री उद्योग और तटीय समुदाय के जो विकास हैं उनके लिए पुनः कौशल और कौशल में वृद्धि का उद्देश्य से यह समझौता इन्होंने किया है। और ये जो समझौता, ये ज्ञापन तटीय क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगा। और ये शिपिंग मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत, कौन सी कार्यक्रम? सागरमाला कार्यक्रम के तहत ये तटीय समुदाय विकास की प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाने के कार्य करेगा। जो हमारे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं वो महेंद्र नाथ पांडे हैं और शिपिंग राज्य मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की गई है। यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये प्रदान किए जाते हैं। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो भारत सरकार के न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंद कम शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, इनकी अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश के अनुसार यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की विजेता की सूची जारी की है। और यह जो पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को प्रदान भी किए जाएंगे। तो इसके अंदर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो अब की बार दिया गया है श्री रोहित शर्मा जो क्रिकेट खेलते हैं, मरियप्पन जो पैरा एथलेटिक्स हैं, सुश्री मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस खेलती हैं, सुश्री विनेश जो कुश्ती खेलती हैं, सुश्री रानी जो हॉकी खेलती हैं। और बहुत से जो भी अवार्ड्स थे वो सारे की जो सूची है वो जारी की गई है। और उनके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, तो वो उनके अंदर कवर किए जाएंगे। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को, और ये स्थान लेंगे अशोक लवासा का। राजीव कुमार हैं, ये झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और अब उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े के जो बैंक हैं उनको 4 में विलय करने की प्रमुख इन्होंने भूमिका निभाई। और इसके अलावा उन्होंने कार्मिक मंत्रालयों की स्थापना अधिकारी EO के रूप में भी कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो यह जीती है रानी ओसुलिवान। इन्होंने किरेन विल्सन हैं जो इनको हराकर 18-8 के स्कोर से इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है। और इन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियन खिताब को यहाँ पर जीता है। और अब ये जीत गए तो इसके बाद जो रानी ओसुलिवान है, अब रेडन में 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। और साथ ही वह पिछले साल के चैंपियन जुड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर भी पहुंच गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की जो छतरपुर पुलिस है, इनके द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। और जो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों की प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं,
लोग हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसी अभियान के तहत पुलिस के द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है और यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जनसेवा, जो मध्य प्रदेश का जो पुलिस का आदर्श वाक्य है वो है देशभक्ति जनसेवा और उसके अनुरूप ही यह चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय संस्थान ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IIM कोझिकोड, यानी जो कोझिकोड के अंदर हमारी भारतीय प्रबंधन संस्था स्थित है उसके द्वारा स्विट्जरलैंड में के हेल्प लॉजिस्टिक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये दोनों संस्थाओं के बीच साझेदारी भारत और इस क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों जैसे मानवीय समुदाय को लॉजिस्टिक्स पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम यह HSBC इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है और ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है ये। और ये जो कार्यक्रम है इसके तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण की अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाता है और HSBC इंडिया के द्वारा शुरू की गई डिपॉजिट स्कीम अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को एक सामान्य बैंक डिपॉजिट की समान सुरक्षा के साथ साथ स्थिर और प्री एग्रीड रिटर्न प्रदान करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGSC 454 का जलावतरण कहाँ पर किया गया है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये सूरत गुजरात में इंटरसेप्ट नाउ ICGSC 454 का जलावतरण किया है। कहाँ पर? सूरत गुजरात में। और इसका जो निर्माण है वो लर्सन एंड टर्बो के द्वारा किया गया था और इसकी जो अधिकतम गति है वो 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक 27 मीटर लंबी नाव है जो 500 समुद्री मील की दूरी रेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और सक्षमता के माध्यम सशक्त बनाती है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक है कृष्ण स्वामी नटराजन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किसके साथ साझेदारी इन्होंने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जो जल संकट है उसको हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं और दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है और यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्र को यहाँ पर किसानों की सहायता करेगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने सीमेंस लिमिटेड के द्वारा किसकी प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दी है? तो यह दी है C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के को, यानी CCI ने सीमेंस लिमिटेड के द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दी है और सीमेंस लिमिटेड के द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड की शेयर पूंजी के 100% प्रस्तावित संयोजन का यहाँ पर अधिग्रहण कर लिया है। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन होगा? तो टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय टीम का स्पॉन्सर होगा ये होगा आइनॉक्स ग्रुप। और ये गतिविधि की शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ और आइनॉक्स ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सरशिप समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया है। और यह साझेदारी समझौते के द्वारा मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी। जो आइनॉक्स ग्रुप है एक विविध भारतीय समूह है जिसमें मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस क्रियोजेनिक उपकरण और LNG स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण बनाने वाली एक गतिविधि इसमें शामिल हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित थे? तो ये खेल थे क्रिकेटर, यानी ये पूर्व क्रिकेटर थे और इनका जो जन्म है वो 12 अक्टूबर 1930 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। और इनके जो करियर की जो शुरुआत थी वो रणजी ट्रॉफी 1948-49 की सीजन में मैसूर से हुई थी और उन्होंने 1962-63 में सीजन के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया था। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन एक तेज गेंदबाज थे जिन्होंने 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले और मशहूर रणजी टीम अब कर्नाटक की कप्तानी की थी। और इसके अलावा उन्होंने बीसीसीआई मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य केंद्र क्रिकेट संघ का उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दीर्घकालीन आजीविका अवसर को प्रोत्साहन करने के लिए किसके साथ संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दीर्घकालीन आजीविका अवसर को प्रोत्साहन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस संयुक्त संवाद के माध्यम से दोनों मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनजातीय महिला एवं सहायक समूहों के लिए स्थायी आजीविका अवसर को यहाँ पर बढ़ावा देंगे। जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं और हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन 5WCSP का आयोजन वर्चुअली किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था ओम बिरला ने और यह जिनेवा के अंतर संसदीय संघ IPU और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र UN की सहायता से इसे 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यह सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म के विषय पर यह आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेनिस स्टार एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है, ये किस देश से संबंधित थी? तो ये थी ब्रिटेन से और बक्सटन ने 1956 में रोलैंड गैरोस और विंबलडन दोनों में एल्थिया गिब्सन के साथ महिला डबल जीता था इन्होंने। और बक्सटन विंबलडन 1956 में सिंगल फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें उसमें अमेरिकी शर्ली फ्राई से हार का सामना भी करना पड़ा था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।